जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी सर जी, आवाज आ रही है। चलिए। प्रथमा बंदा गुरु चरण, जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धापची सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु का जो देश है वही आपका घर है। जगयनी नित्यमा या विस्तारा, जगयनी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगयनी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में जन्म और मरण का दुख है। यह संसार अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। जिसका उम्र जो है 60 साल है, 40 साल है, वो देख ले अपने यहाँ आसपास पड़ोस, रोज ही चेंज हो रहा है। तो जगयनी नित्यमा या विस्तारा। एक छोटा बच्चा है तो वह अपने जो है दादा से पूछता है कि आपके दादा कौन है। 3 साल 4 साल का बच्चा जो पूछता है आपके दादा कौन है। यही सृष्टि है, ऐसा ही संसार है। तो जगयनी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा। 3 लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारी शब्द सुकृत का वंसा। चेतन चेतन लोक है।
चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले निहिअक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग संसार में अपने मर्जी से नहीं आए हैं, लेकिन अब जाना है अपने मर्जी से। तो जो है मन को जीतना पड़ेगा। मन ही है जो जीव को पकड़ रखा है, इसको जीत लेंगे। सदगुरु हमारे साथ में है, तो मन को कैसे जीता जाएगा? कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। तो जो है भंवर कैसे मरेगा? ये कबीर साहब ने कहा कि मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा? मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, गगन महल बीच फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पंडिता जन फूल रहला लुभाई। ज्ञानी जन फूल रहला लुभाई। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी जो है, यह जो है शब्द बोलते हैं इसको। ये भजन जो है स्वामी जी ने संग्रह किया है, और बीजक भाष्य में स्वामी जी खुद इसका भाष्य किए हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मन का बाप भी रुकेगा। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं कि मन के बाप को ही रुकना पड़ेगा। स्वर वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को बोलने से उसको रुकना ही है। ये तो जो है स्वामी जी ने कबीर साहब के भजन पता नहीं कहां से लाया होगा, ढूंढा होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने बीजक भाष्य जो है संग्रह किया। पहले स्वामी जी जो है इस ज्ञान को जो है पूरे संसार में जो है प्रचार के लिए किया। स्वामी जी पहले रो रहे थे, जैसे हम लोग अभी रोते रहते हैं, प्रभु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए हो, प्रभु गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। ऐसे ही जो है स्वामी जी भी रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु
दी विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, वो अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। साधना करके, अभ्यास करके जब उन्होंने ये गुरु पद को प्राप्त नहीं किया है, उनको दिया गया है, क्योंकि उनके मन में जो है, जब इस आनंद को पा गए, जब उन्होंने बूझ गया हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, ईश्वर वेद की वाणी है। स्वामी जी उस समय नहीं बूझी थी, और जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक भाव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। स्वामी जी स्वर वेद में कहते हैं, जब बूझ जाने के बाद हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। तो लोहा जो है अग्नि में रह करके अग्नि स्वरूप हो जाता है, तो वैसे ही स्वामी जी जो है चेतन देश में रह करके चेतन हो गए, अग्नि स्वरूप हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो जब संत जो है चेतन देश में सद्गुरु के प्रकाश में अपना घर में पहुंच जाता है, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सीधे सीधा देसी भाषा में आबू जाओ, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। स्वामी जी एक ही बात को दो जगह तीन जगह कहते हैं, दूसरे भाव में भी कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। ये दो दोहे हैं और दोनों दो जगह में है। जहां पर ये दोहा है, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। दोनों में अंतर नहीं रहा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और दूसरे जगह भी एक और दोहा बोल दे रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तब जीव जो है चेतन देश में, संत जो है चेतन देश में जब हो जाता है, तो वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसका यही भाव है। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी तुरंत लिखते हैं, भूली मति अभिमानय, हे प्रभु भूलू नहीं मैं, मेरे में अभिमान ना आए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभिमानय, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु
दीजिए, गतियान पर भाव। हे प्रभु भक्ति दीजिए। तो भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो जब जीव की चेतना गुरु के चरण में हो जाती है, सीधा सीधा आबू जाओ, तब जो है वह जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन जैसे ही चेतन देश से नीचे आएगा फिर लोहा हो जाएगा। जैसे लोहा जो है अग्नि स्वरूप कब तक रहता है? जब तक वो जो है अग्नि में रहता है। अग्नि से बाहर होती ही फिर जो है कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद फिर लोहा हो जाएगा, फिर उसको मिट्टी खाने लगेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो हम लोग जो है शरीर धारण किया गया है, इस शरीर के अंदर से जो है चेतना को बाहर करनी है, प्राण को जो है बाहर निकलना है। देह चेतना मन ही सी, चेतनयो गयधार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी हय सार। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी बता दिए कि जो है अग्नि में जब तक लोहा रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप होगा। अग्नि से जहां बाहर हुआ फिर वो लोहा हो जाएगा। तो जो हमारी चेतना है कहाँ है? वो संसार में है। संसार में मतलब ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, वो हमारे ऐसे हैं तो खराब हैं तो बढ़िया हैं, तो रूपवान है, धनवान है, गुणवान है। यही सब में तो हम लोग भूले हुए हैं। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतना लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो निअक्षर बोलो, सत्य नाम बोलो,
परमपिता परमेश्वर बोलो या सद्गुरु बोलो, सब एक ही है। जब वो सत्ता, ये पूरी सृष्टि उसी की है। और जो है यहाँ सब नियम में जो है मर्यादा में लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा नियामक कहते हैं, जो पूरी सृष्टि को जो है कंट्रोल किया हुआ है, जिसको वो जो काम दिया है वही कर रहा है, बदलता नहीं है वो। अग्नि जो है ऊपर को ही चलती है, क्योंकि अग्नि जो है सूरज से ही आ रही है। और जल जो है समुद्र में जा रहा है। पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे को ही जाएगा, उसका स्वभाव है। और मनुष्य जो है अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर के बाद फिर बदल जाएगा। ये मनुष्य का जो है इसका भी संकल्प बड़ा गड़बड़ है। स्वामी जी ने क्या कहा, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो आपको सद्गुरु के चरण में बैठ करके विचार विमर्श करना है। देखो, आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, आप लोग अति सौभाग्यशाली हो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। धन सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। बिना सद्गुरु की ब्रह्मा विष्णु भी जो है नहीं तर पाए। सद्गुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदा ई रही, भक्ति सहित फल हो। स्वामी जी ने क्या कह दिया स्वरवेद में, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो। माया जो है पूरा का पूरा जो है रसदार नहीं होगी, आनंददायक नहीं होगी। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव वाणी में कह रहे हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। सरस मतलब रसदार, आनंददायक, सुखमय। ऐसा हर चीज नहीं होगा। चाहे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, पूरा संसार का 3 लोक की भी संपदा लेकर के बैठे हो, चाहे आप महल में हो, चाहे धरती पर हो, वो पूरा का पूरा जो है रसदार नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदा ई रही,
भक्ति सहित हल होय। इसका मतलब क्या है? आपको सदगुरु की भक्ति करनी है। पूजा अलग चीज है। पूजा, वंदना, आरती, मंगल गान, स्वागत गान, ये जो है शुभ कर्म है। ये हवन में बैठना, ये जो हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, ये शुभ कर्म है ये। और जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। बाहर भीतर भी नहीं सुख शांति में आप। तो जो भी हम लोग संसार में देखते हैं, यह सब कर्म का फल है। ये जो है मन के द्वारा देखा जाता है, और मन जो है उसकी गति संसार में होती है। मन वहाँ जा ही नहीं सकता। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। तो जो है मन के ही चंगुल में पूरा संसार जो है फंसा हुआ है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। स्वामी जी ने क्या कहा? नित्य पली पल निगलता, काल बली संसार। काल के मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीव अंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। एक दिन समय ऐसा भी आएगा, हम लोग इस संसार में नहीं रह पाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। हम लोग अज्ञानवश जो है माया को पकड़ रखा है। आप भेद को समझो। माया ने हमें आपको नहीं पकड़ी है, हमने इसको पकड़ रखा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। ये माया ने जो है पूरे संसार को पकड़ रखा है। इसके पास दम नहीं है कि ये पकड़ ले। मन के माध्यम से हम सबको आपको जो है ये पकड़ रखी है, क्योंकि हम लोग जो है पूरे मन की चाल में हैं। हम लोग जो है पूरे संसार मन की चाल में है। सब लोग जो है अपना अपना मन का कर रहा है। सीधे सीधी देसी भाषा में आगू जाओ। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। मन स्वरूपी
देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। त्वह के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। तो आपको जो हम लोग काल के वश में आ गए हैं। काल में इतनी शक्ति नहीं है जो आपको खत्म कर दे। बस आप गुरु के चरण को पकड़ लीजिए। ये जो मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, तो मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। तो जब हम अपनी चेतना को सदगुरु के चरण में रखते हैं, मन को जो रखते हैं, तो मन मर जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। मन जो है खत्म हो जाता है, अपना गति जो है बदल लेता है। वही स्वामी जी ने कहा है, चेता न मन सोया नित्य है, सदा रहे जीव साथ। चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंदी का मन का नाथ। तो इसी शरीर में ही जो है उस परमात्मा को बूझना है। सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट हो। तो इसी सभा में बहुत सारे हंस हंसनी जो बैठे हैं, जिन्हें उस आनंद का बोध है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो संसार का जो भी सुख है उसमें अंत में दुख होता है। आप भेद को समझ जाओ। जो भी संसार में सुख है उसमें थोड़ी देर के बाद आप उब जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप आघा जाओगे, आपका मन भरेगा ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया बहुत चालाक है। थोड़ा सा सुख दे करके आपको नाच नचाती रहती है। मन को ही माया कहा गया है, मन को ही काल कहा गया है, मन को ही यमराज कहा गया है, और मन को ही तीनों लोगों का राजा कहा गया है। तो जो है मन को मारोगे कैसे? मन मरेगा नहीं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटी कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। तो हम बहुत दिन तक परेशान रहे कि एक तरफ स्वामी जी कहते हैं मन को मारो, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मन मरेगा नहीं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो,
एक जगह जो है, जो सदगुरु की जो वाणी है, वहां कहा जाता है मन को मारो, मन को मारो, और दूसरी जगह कहते हैं कि मन मरेगा नहीं। तो हम बहुत चिंतित थे कि ये जो कैसे होगा। आप विचार करिए, सदगुरु की वाणी कहती है मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमला मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दिखा। तो आपको जो है मन को मारने के लिए बोल रहे हैं, और बाकी जगह कह रहे हैं मन माया मरे ती नहीं, मरे मरे जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो जो है स्वर वेद में ऐसे ही पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते एक जगह दोहा मिल गया, चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो जो है चेतन मन जो है नहीं मरता है। आप भेद को समझ जाओ। प्राण प्रथम ही लीना है, फिर पीछे मन लीन, प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रही भीन। तो जो है सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद को समझो, सांस की गति बंद हो जाएगी, फिर भी सूक्ष्म मन रह रहा है, झीना मन कह रहे हैं उसको। ये स्वर वेद की वाणी है। ये प्राणालीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह झीन। तो अभी तो आप परमानंद का अनुभव करोगे, सांस की गति बंद हो जाएगी, फिर भी मन रहेगा। प्राण प्रथम ही लीना है, पीछे मन भयलीन, प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह झीन। तो देह चेतना मन ही सी, चेतना योग गयधार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। तो मन जो है शुद्ध हो जाता है। जो हमारा मन है उसकी अभी आदत कहाँ लगी हुई है? प्रकृति में। घर बनाओ, द्वार बनाओ, नौकरी करो, जो है शादी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, इसी में जीव को उलझा रखा है। माया मोह जो है सब डाल रखा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मोह नाशी कर ज्ञान सी, जड़ता जी चेतन दे, मोहनाशी कर ज्ञान से, जड़ता जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले, माया लोक छोड़ाई के, चेतना लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास।
तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है मन को रखने से शुद्ध हो जाता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेला गावेला बेदवा पुराना हो, गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहत कबीर सुना हो वीरहीना, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जो है कबीर साहब कह दिए कि मन को दूर नहीं जाना है, और स्वामी जी भी जो है कह रहे हैं, स्वर वेद में भी कह रहे हैं, कबीर साहब की बीजक भाष्य में वो कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने,
कोपति आय, फूलवक सुनत भंवर मरि जाय। तो गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गांथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। तो जो ज्ञानी जन है, पंडित जन है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। ये तो कबीर साहब ने इसका भाष्य किया है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वर वेद में क्या कह रहे हैं? दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अष्टचक्र ईश दीह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। तो अष्टकामलखी ले बिना, उर्दाई दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, तू जो है अष्टकामलखी ली नहीं, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो 9वां कमल अनूप है, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। स्वर वेद में कह रहे हैं, अष्टकामलखी ली बिना, उर्दाई दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। ईश्वर वेद में स्वामी जी कह रहे हैं। और वहां बीजक भाष्य में भी जो है 9वां कमल को बोल रहे हैं। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको सत्संग में सारे बूझना है, तभी तो उसको आप बोध कर पाओगे। तो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल के ही सत्संग में बहुत सारा बोध हो जाएगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको। तो 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में, अजपा जा
पसमाय। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सीधर सन पाय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो आपको समाधि भी जो है उस द्वार में घुसना होगा। स्वामी जी उस द्वार के बारे में और भी कह रहे हैं। नखसूई सत्य द्वार है मकरही तारयधार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी दुस्तरगाम्य है सार। सुई के नोक के ही बराबर द्वार है वो। नखसूई सत्य द्वार है। सत्य भी अपना दरवाजा लगाया हुआ है वहां। सुई के नोक के बराबर वहां से निकालना पड़ेगा आपको। ये मैंने ईश्वर वेद कह रही है। नखसूई सत्य द्वार है मकरही तारयधार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी दुस्तरगाम्य है सार। तो सार शब्द के पास जाना जो है बहुत दुस्तर है, कठिन है। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाता है, अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो आपको जो है सुमिरन करनी है और जो है अपना घर में चलना है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती अकसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। आदि ब्राह्म जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा।
ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेषः महेशवा जहाँ सियलह जहाँ सियलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियलह जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा जहाँ सियलह जहाँ सियलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियलह तो साहे आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा तो जहाँ सी आइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब ने बहुत पहले भजन गाई। स्वामी जी के ऐसे सारे भजन ही हैं और संत लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं। तो आप पक्का समझ जाओ इसी में भजनों में ही सारे कुछ है। भजन में भाव है, भेद है, जो है विरह है, मिलन है, सब चीज़ तो भजनों में ही है। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भजन याद करो, गाओ, सुनो, सुनाओ और सदगुरु का प्रचार करो। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आपको जो है प्रभु का भजन सुमिरन जो है गाते रहना है जहाँ जैसे मौका मिलता है। ज़्यादा यहाँ उलझाना नहीं है। स्वामी जी साफ साफ एकदम बोध करा दिए हैं। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी बोधित हैं, जानते हैं वो, और इसी सभा में बैठे हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप गुरु के चरण में कभी नहीं भूलना। आनंद का घर ही वही है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जो काम था पूरण भया पुराण काम हो जाय भाव पूर्ण काम नहीं रहे अनुभव सो यह कहाय। जो काम था पूरण भया पुराण काम हो जाय भाव पूर्ण किमी नहीं रहा अनुभव सो यह कहाय। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई तब प्रभु की उपलब्धि है परम पुरुष मिल सोय। तो जब तक आपके चित्त के अंदर में इच्छा है तब तक जो है प्रभु नहीं मिल सकता। आपको केवल एक ही इच्छा होना चाहिए, आशा केवल नाम की जग से भया उदास देव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको हमेशा शुभ कर्म करना है। जितना आप कर सकते हैं आसानी से सत्संग में होना है आपको, क्योंकि सत्संग में आने से
सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी जोगी बने फल सत्संग महान। तो यहाँ पर जो है सत्संग सुन सुन करके जो है सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी जोगी बने फल सत्संग महान। तो जो है सत्संग का महान फल प्राप्त होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको सदैव जो है गुरु के चरण को याद रखना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं संक्षिप्त गुरु वंदना।